आप सभी के सामने मैं राजीव फिर से प्रस्तुत हूँ एक नया सेशन लेने के लिए। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ कर चुके हैं, 2 लेक्चर भी उसका हम लोग देख चुके हैं, तो आज तीसरा लेक्चर रहेगा। तो मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही क्लास वर्चुअल विद्या में। अब ध्यान से आप लोगों को देखना है क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स सुनना है कि हम लोग हेलो एल्केन्स चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला जो आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, जो उसने लिया है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो जो फर्स्ट है इसमें फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल से बनाने का, और इसका ग्रुप आपको पता होगा ये होता है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल से कैसे बनाते हैं हम हेलो एल्केन्स, आज ये सीखेंगे। और किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का, ये भी हमें आज सीखना है। तो एवरीवन इज रेडी? ओके, सो कम टू द पॉइंट। फ्रॉम ROH मीन्स R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल अल्कोहल से हमें रिएक्शन करवाना होगा, किससे बनाना हेलो एल्केन, यानी कोई ना कोई हाइड्रोजन ग्रुप से हमें क्या करवाना होगा, रिएक्शन। तो ले रहे हैं हाइड्रोजन के साथ क्या, एक ग्रुप, कोई भी हाइड्रोजन का हो सकता है। इसको हम लोग जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl से क्या कराते हैं, साथ में इस दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन यूज क्या करते हैं एज ए रिएजेंट ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl। रीजन इसका ये है यूज करने का कि एक्चुअली में ये जो क्या होता है, रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस स्लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RX प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, RX H2O बाहर निकल जाएगा। लास्ट क्लास में भी हमने ये सीखा था कि ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl को हम लोग ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। ये किसके नाम से जाना जाता है, ल्यूकस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो जो ये रिएजेंट है सिर्फ यूज होता है क्या, इसको एक्टिवेट करने के लिए। ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है अगर 1 डिग्री का हुआ तो। ठीक है, 1 डिग्री का रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। सो इस रिएजेंट को यूज करके हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो अब देखते हैं कैसे पता करेंगे कि वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल, सबसे पहले वही लिखेंगे ना, 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब इसका रिएक्शन होता है, ठीक है, जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन होता है, ऑब्वियसली यूज करेंगे ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ से 1 डिग्री हैलाइड मिलेगा हमें, यानी अल्काइल हैलाइड, या इसी को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, दोनों बताए थे, और 1 डिग्री हेलो एल्केन्स हमें मिलेगा। ठीक है, और वही बाहर क्या जाना है, अगर HX लिए तो H2O बाहर जाएगा, वो क्या लेंगे वो तो है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इतना वेरी स्लो, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वेरी स्लो। ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, इवन इसको कंप्लीट होने में लगभग 20 से 25 मिनट तक का समय लग सकता है, इवन कभी केस में आपको 1 आवर भी जा सकता है। तो इसके स्लोनेस से ही हम लोगों को पता चल जाता है क्या, कि ये रिएक्शन क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल लेकर के हम कर रहे हैं। और इसका एक और पता करने का तरीका है कि आपको मिल्कीनेस पता चलेगा। ये जो होता है, जो बनता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसमें घुलता नहीं है, यानी सोल्यूबल नहीं होता है। इतना स्लो होने के कारण इसमें सोल्यूबल नहीं होता है, तो क्या होता है ना कि मिल्कीनेस जनरेट हो जाता है, यानी दूधिया, जिसको मान लिया कि एक बीकर में लेकर कर रहे हैं तो ऊपर भाप बनता है ना, तो उस तरह से दूधिया भाप बन जाता है, मिल्कीनेस जिसको बोलते हैं। और इसी को केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी। ओके, टर्बिडिटी। ठीक है, तो टर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ, मिल्कीनेस या क्लॉडनेस। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना टाइम ले लेता है आपका, ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स ले लेता है, यानी कि क्या, बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन होता है। तो अगर ऐसा हुआ, आपको मिल गया कि आपको कहा गया लैब में कि आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, आपको क्लॉडनेस मिला 20 से 30 मिनट बाद या 20 से 30 मिनट के बीच में, तो समझ जाइएगा कि जो अल्कोहल आपको दिया गया है वो कौन सा अल्कोहल है,
1 डिग्री अल्कोहल है। अब ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं ये बताइए। तो 1 डिग्री आपने सीखा, तो आप देखते क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल भी जिसको कहते हैं, इसको ZnCl2 और कॉन्क HCl में करना है। तो यहाँ क्या बनेगा RCl। Cl क्यों लिख रहे हैं? मान रहे हैं कि क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ एक पहले से भी क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ RCl बनेगा, ठीक है, प्लस जो भी बनना हो बने, ठीक है। तो यहाँ जो आपका टर्बिडिटी होता है, जो टर्बिडिटी होता है, इसी को क्लाउडिनेस बोलते हैं, मिल्कीनेस बोलते हैं। ये अपीयर हो जाएगा आपको लगभग 10 से 15 मिनट्स में। 10 से 15 मिनट्स में ये क्या होता है, अपीयर हो जाता है। यानी उससे जल्दी अपीयर हुआ तो हमें पता चल जाएगा क्या कि जो यूज कर रहे हैं वो अल्कोहल कौन सा यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। उसी तरीके से 3 डिग्री। अब आपको अब खुद ब खुद समझ में आएगा कि आखिर 3 डिग्री में क्या होने वाला है, एकदम तुरंत हो जाएगा, होगा ना। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, ZnCl2 ये सभी में रहेगा, कॉन्क HCl, यहाँ पे RCl जो बनेगा वो क्या होगा इसका, वेरी फास्ट। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंस्टैंटेनियस। यानी जैसे ही हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वैसे ही हमको मिल्कीनेस, क्लाउडिनेस, टर्बिडिटी मिल जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि जो हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं अल्कोहल, वो क्या है, 3 डिग्री है। नाउ इज इट क्लियर? इट शुड बी। आपको समझ में आया ना? ठीक है। कैसे पता करेंगे आप कि 1 डिग्री यानी कि 20 से 25 मिनट लग जाएगा, या आधा घंटा से भी ज़्यादा लग सकता है टर्बिडिटी, क्लाउडनेस आने में। 2 डिग्री यानी सेकेंडरी बहुत 10 से 15 मिनट में आ जाएगा, और टर्शियरी अल्कोहल यूज करेंगे तो एकदम फटाक से, धड़ाक से, ठीक है। तो ये तो हो गया, ऐसा होता है। अब इसके पीछे आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है, आखिर कैसे बनता है ये? चूंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड है, तो बॉन्ड कैसे टूटता है, क्या होता है, अब हम ये सीखेंगे। ठीक है। तो अब देखिए मैकेनिज्म, आखिर क्या क्या होता है, क्या टूटता है, क्या मिलता है, क्या गाता है, क्या खाता है। चलिए ये सब बोलने का है, कैसे आखिरकार बॉन्ड ब्रेक होता है, और होता है तो क्यों होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है ये। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन यूज किए हैं, तो आप समझ गए ब्यूटाइल अल्कोहल होगा ये, ठीक है। तो देखिए इसके पास लोन पेयर होता है। आप जब केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं तो ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। अब यहाँ ZnCl2 कर रहे हैं, यानी लोन पेयर है, क्या है, नेगेटिव है। ये अटैक करेगा यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद देखिए क्या होगा, OH, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कुछ क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, यानी किसी को कुछ दे रहा है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो आया, अच्छी बात है। यहाँ रहा ZnCl2। बट वी नो दैट एवरी स्पेसीज वांट टू बी स्टेबल। क्या चाहता है कि हम अस्टेबल हो, तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब ये तुरंत से चाहेगा कि मुझे कोई तो मिले ऐसा जो मुझे क्या करे, डोनेट करे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारा प्यारा सा क्या है, क्लोरीन, यहाँ है ना क्लोरीन। तो ये प्यारा सा क्लोरीन क्या करेगा, कहेगा ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, और यहाँ आएगा और इस बॉन्ड को, H को यहाँ से भगा देगा और कहेगा मैं आया, चल भाई अब तू निकल। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा इसके बाद, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, Cl, और बाहर H2O निकल जाएगा। तो ये हो गया 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड, या इसी को अल्काइल हाइलाइड को ही क्या बोलते हैं, मतलब हेलो एल्केन्स, या 1 डिग्री हेलो एल्केन। सो ये है मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म समझना जरूरी है। एक में समझ आएगा, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री यानी सेकेंडरी टर्शियरी में आप अपने आप समझ जाएगा। बस समझना यहाँ सिर्फ एक था कि क्या हुआ, यहाँ पे जो लोन पेयर है यहाँ पे अटैक करेगा रिएजेंट पे। अटैक करने के बाद ऑक्सीजन अपना एक लूज करेगा, लूज करने के बाद क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर। अब कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज स्पेशली एलिमेंट्स में हो तो वो क्या चाहता है कि हम स्टेबल हों, एकदम स्टेबल हों। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है ना, पढ़ें पीरियोडिक टेबल में आप लोग। तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कहेगा ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ तेरे साथ, ये यहाँ आएगा और H2O को कहेगा चल भाई तू निकल। वो निकाल करके यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट द mechanism behind formation of haloalkanes, 1 degree haloalkane from 1 degree what? Alcohol. Is it clear now? तो 1 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं हुआ ना आप लोगों को। और इस मैकेनिज्म को हम लोग SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। SN2 आपने पढ़ा होगा, SN2, SN, SN1 ये सारा मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा सर कि ZnCl2 कभी भी SN2 मैकेनिज्म तो करता नहीं है, वो SN1 करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर कोई अच्छा बुक, कोई अच्छा पब्लिकेशंस का आप बुक उठाइए तो एक्चुअली में होता क्या है कि ZnCl2 SN2 भी करता है और SN1 भी करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है द रिएक्टिविटी नंबर ऑफ कार्बन्स इन दैट अल्कोहल। अगर 5 से कम हुआ अल्कोहल, अगर सुनिए 5 से कम हुआ उस अल्कोहल में कार्बन की संख्या, तब वो SN2 मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, तो बहुत सारा फैक्टर है जो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ जो आपको ये करता है 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, वो ZnCl2 SN2 मैकेनिज्म के साथ करता है। और आप यहाँ पे एक और पॉइंट था कि पता होगा आप सभी को कि ये क्या है, लुईस एसिड है। क्या है ये? लुईस एसिड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 1 डिग्री मैकेनिज्म ऑफ SN2 mechanism of ZnCl2 and how 1 degree alkyl halide or haloalkanes is formed from 1 degree alcohol. This was the mechanism part. Ab rest there are 2 more, 2nd degree and 3rd degree. I will come to that in the next lecture. As I have told already you, I will be discussing one by one so that everyone gets it clearly. ठीक है? Okay? So with this I am ending this lecture. If you have liked it, okay, so what you have to do? Share this lecture. Okay, subscribe the channel. The channel name you know better what is, Virtual Vidya. Okay, so take care. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.